जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग RO री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास प्री के अतिरिक्त मेंस के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। RO के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं जहां पर हिंदी आता है, तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। देखिए, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसे अभी इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप ऐप के माध्यम से किसी भी पेड कोर्स से जुड़ते हैं और वहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं GYANSIR, तो आपको कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो तुरंत इंस्टॉल कीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन और 20% डिस्काउंट का जो ऑफर चल रहा है इसका आप लाभ प्राप्त कीजिए। यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, बात करेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का तात्पर्य है कि किसी भी शब्द को एकदम पूरी तरीके से शुद्ध रूप से लिखना, या फिर वाक्य में भी जो त्रुटि है उसे दूर करना, उसे शुद्ध रूप से लिखना। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए, चलिए पहले इसको समझते हैं। देखिए, दिया गया पहला पॉइंट, अशुद्ध भाषा लिखने का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वर्ड, शब्द तथा वाक्य पर क्रमशः विचार करने के पश्चात निबंध के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा दी जाने वाली मोटी मोटी अशुद्धियों पर विचार कर लेना भी आवश्यक प्रतीत होता है। देखिए, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो अशुद्ध भाषा लिखने का चलन है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब हम लोग लिखते हैं अपने स्तर से शुद्ध, लेकिन उसमें कुछ ऐसी त्रुटियां रहती हैं जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यहाँ पर चर्चा है वर्ड, शब्द तथा वाक्य पर क्रमशः विचार करने के पश्चात भी क्या होता है कि निबंध लेखन की बात जब आती है तो मोटी मोटी अशुद्धियां प्राप्त होती हैं, है ना। अनुस्वार का प्रयोग हिंदी में जितना ही आवश्यक है उतना ही आज इसकी उपेक्षा दिखाई दे रही है। अनुस्वार की बात किया जाए तो अनुस्वार का प्रयोग जितना आवश्यक है आज उतनी ही उसकी उपेक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त ने, को आदि कारक चिन्ह, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब जो कारक चिन्ह है कि अनावश्यक तथा अन्यथा प्रयोग, स्थान प्रयोग, मतलब या तो अनावश्यक ही इसका प्रयोग किया जाता है या तो इसका उसका स्थान सही नहीं होता है। इससे क्या होता है, अशुद्ध क्रियापदों का प्रयोग भी होता है और साथ ही साथ लिंग, वचन आदि के त्रुटि से एक एक वाक्य भरे रहते हैं। यही कारण है कि परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्र के विषय का प्रतिपादन करने पर भी विद्यार्थी यथेष्ट अंक अर्जित नहीं कर पाते। अतः यहाँ वाक्य रचना के मध्य होने वाली कुछ अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया। देखिए, यहाँ पर इसका तात्पर्य ये निकल कर आ रहा है कि आज के समय में जब कभी बात आती है हिंदी लिखने की तो उसमें त्रुटियां भरी रहती हैं। हम लोग अपने स्तर से पूर्णतः उसको शुद्ध रूप से लिखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी त्रुटि रहती है जहां पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यही कारण है कि उचित लिखने के बाद भी हम उतना अंक अर्जित नहीं कर पाते जितने की हम अपेक्षा रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया, देखिए अब यहाँ पर दिया विभक्ति संबंधी अशुद्धियां, कारक चिन्ह, विभक्ति अथवा परसर्ग। देखिए, कर्ता ने, देखिए यहाँ पे कर्ता ने मतलब चिन्ह ने का प्रयोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया, सकर्मक क्रिया के सामान्य, आसन, पूर्ण तथा संदिग्ध भूत में कर्तृवाच्य में होता है। तो ये बताया जा रहा है कि ने का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सकर्मक क्रिया के सामान्य, आसन, पूर्ण अथवा संदिग्ध भूत के कर्तृवाच्य में होता है। सकर्मक क्रिया अकेली हो अथवा किसी संयुक्त क्रिया के पश्चात में। जैसे देखिए, मैंने भोजन किया, है ना, ये सामान्य भूत है। अब मैंने भोजन किया, ये आसन्न भूत है। मैंने भोजन किया था, पूर्ण भूत है। और यहाँ पर दिया है संभव है, मैंने भोजन किया, ये संदिग्ध भूत है। अब देखिए, विद्यार्थी इसके प्रयोग
में निम्नलिखित रूप से अशुद्धि करते हैं। देखिए अब यही सब चीज अगर प्रयोग करना है तो इसकी अशुद्धि कैसे विद्यार्थी करता है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए पिताजी मुझे कुछ रुपए दिए। अब ये अशुद्ध वाक्य, इसका सही होगा पिताजी ने मुझे कुछ रुपए दिए, ये शुद्ध रूप में। कौन काम किया है, ये अशुद्ध है। अब इसका शुद्ध रूप है किसने काम किया है। आगे देखिए प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, ये अशुद्ध है। अब इसका सही रूप होगा प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। आगे हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो, देखिए ये अशुद्ध है। अब बोलने में शुद्ध लग रहा है, हो सकता है तुम ही यह पत्र फाड़े हो। अब देखिए इसका शुद्ध रूप क्या है, हो सकता है तुम ही ने यह पत्र फाड़ा हो। यहाँ पर ये सभी शुद्ध वाक्य दिए गए। देखिए इसके अतिरिक्त क्या, देखिए अब नोट में लिखा है अकर्मक क्रिया के साथ ने चिन्ह का प्रयोग कभी नहीं होता। अर्थात अगर अकर्मक क्रिया है तो उसके साथ ने का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे बच्चे ने रोया, ये गलत होगा, इसका सही रूप है बच्चा रोया। यहाँ पर है मैंने वहां गया था, ये भी गलत है, इसका सही रूप होगा मैं वहां गया था। मोहन ने खूब हंसा, ये भी गलत है, इसका सही होगा मोहन खूब हंसा। अब अगला सेंटेंस है मैंने दूध पीकर स्कूल गया, ये भी त्रुटिपूर्ण है, इसका सही स्वरूप होगा मैं दूध पीकर स्कूल गया था। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया कर्म कारक के चिन्ह, देखिए यहाँ पे कर्म कारक के चिन्ह की बात करेंगे, को का प्रयोग है ना। अब यहाँ पे देखिए का, के लिए, से, पर आदि चिन्हों के स्थान पर को का प्रयोग भूल से कर दिया जाता है। मतलब देखिए अगर के लिए है, से है, पर है, तो इन सब के स्थान पर कई बार क्या होता है भूल कर को का प्रयोग कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे गए जिससे ज्यादा स्पष्ट होगा। देखिए महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो। देखिए यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है, वाक्य क्या लिखा है, महापुरुषों के उपदेशों को अपने जीवन में प्रयोग करो, ये गलत है। इसका सही रूप क्या होगा, महापुरुषों के उपदेशों का अपने जीवन में प्रयोग करो, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो को लिखा गया इसी की वजह से ये वाक्य गलत हुआ है। यहाँ पर का होगा तो सही होगा। इस विषय में मैं आपको क्या कहूं, ये त्रुटिपूर्ण से वाक्य है, इसका सही रूप हो जाएगा इस विषय में आपसे क्या कहूं। आगे पिताजी मुझे कुछ कपड़े ले आए, ये गलत है, इसका सही स्वरूप हो जाएगा पिताजी मेरे लिए कुछ कपड़े ले आए। आगे दिया है सालू को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है, ये भी गलत है, इसका सही रूप हो जाएगा सालू की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर को था, इस वजह से त्रुटिपूर्ण है, इस वजह से ये गलत बना था। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर दिया है संबंध कारक के चिन्ह का, देखिए के आदि का प्रयोग है ना। अब यहाँ पर सीधा सीधा इसका प्रयोग देखते हैं। जैसे देखिए इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, ये त्रुटिपूर्ण वाक्य या अशुद्ध वाक्य है, इसका सही होगा इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो। देखिए यहाँ पर के लिखा था इस वजह से गलत है, इसमें मैं करेंगे तो सही हो जाएगा। इस गांव में घर घर यही दशा है, देखिए ये वाक्य बोलने में एकदम ठीक लग रहा है, सही लग रहा है, इस गांव में घर घर यही दशा है, लेकिन इसका सही स्वरूप है शुद्ध वाक्य इसका होगा इस गांव के घर घर में यही दशा है। आगे अगर आप बढ़ेंगे, देखिए मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, ये भी गलत वाक्य है, ये भी त्रुटिपूर्ण है, अशुद्ध है, इसका सही स्वरूप हो जाएगा मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे, तो ऐसे एग्जांपल्स आपको और भी मिलेंगे, ये क्लास लगातार चलती रहेगी। अगर आप आरओ एआरओ री एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहाँ पर इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये नंबर्स दिए गए 8564880530, दूसरा नंबर है 9696066089, आगे से है 7532386445। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।